अफगानिस्तान में एक बार फिर से आत्मघाती हमला। हेरात की मस्जिद में जोरदार धमाका, 20 लोगों की मौत, 200 से ज्यादा घायल। धमाके में तालिबान समर्थक मस्जिद के इमाम मुजीब रहमान की मौत। दिल्ली में हल्ला बोल रैली से पहले आज कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जम्मू रैली के जरिए जवाबी हमले की तैयारी में जुटे गुलाम नबी आजाद। छत्तीसगढ़ को 29वें जिले की सौगात। सीएम बघेल ने किया नए जिले मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी का उद्घाटन। आज 2 और नए जिलों की देंगे सौगात। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज उमरिया जिले की करेंगे समीक्षा बैठक। योजनाओं और कानून व्यवस्था को लेकर होगी चर्चा। बैठक में सीएम देंगे कई अहम दिशा निर्देश। बिलासपुर में कांग्रेस ने किया बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बंगले का घेराव। रेल बंदी के विरोध में किया प्रदर्शन। छोटे स्टेशनों पर स्टॉपेज शुरू करने को लेकर सौंपा ज्ञापन। पुलिस की गिरफ्त में सागर का सीरियल किलर। अब तक 6 चौकीदारों की हत्या की बात कबूली। भोपाल में गार्ड के मर्डर का सीसीटीवी आया सामने। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो चलिए रुख करते हैं बड़ी खबर का। खबर भोपाल से है, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान की एक्शन बैठक लगातार जारी है। आज उमरिया जिले की सीएम समीक्षा बैठक करेंगे और सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी। तो योजनाओं और कानून व्यवस्था को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। साथ ही आयुष्मान कार्ड योजना समेत कई और मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। आपको ये भी बता दें कि बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान कई अहम दिशा निर्देश भी दे सकते हैं। तो वहीं एसपी, कलेक्टर समेत बैठक में तमाम अधिकारी जुड़ते हुए नजर आएंगे। तो ये बड़ी खबर भोपाल से है। तो लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान की एक्शन बैठक जारी है। आज उमरिया जिले की वो एक्शन बैठक लेते हुए नजर आएंगे और करीब 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक शुरू होगी। भोपाल से मेरी सहयोगी मितांशी जोशी हमारे साथ जुड़ गई है। मितांशी, सीएम शिवराज सिंह चौहान पूरे एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं वो, और आज उमरिया जिले की बैठक लेते हुए नजर आएंगे और सुबह 10:30 बजे बैठक शुरू होगी। तो किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी बैठक में? देखिए, मैं हमको बता दूं कि सीएम शिवराज जो है वो हमेशा ही अब जो है एक्शन मोड में नजर आएंगे, क्योंकि देखिए 2023 का चुनाव है। सबसे खास बात यही है कि जिलेवार जो एक्शन बैठकें हैं उनकी लगातार जारी है और आज इसी कड़ी में उमरिया जिला की जो बैठक है वो आज होगी। देखिए, तमाम अधिकारी, एसपी, कलेक्टर जो हैं इसमें जुड़ेंगे और कई अहम मुद्दों पर दिशा निर्देश देते हुए यहाँ पर सीएम शिवराज नजर आएंगे। देखिए, ये जो बैठक होती है इसका खास अगर हम टॉपिक एक बार नजर डालें तो इसका रहता है सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, कि किस तरीके से जो मध्य प्रदेश में अलग अलग जिले हैं वहाँ पर सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन चल रहा है। चाहे हम जल जीवन मिशन की बात करें, आयुष्मान योजना की बात करें, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें। देखिए, अलग अलग सरकारी योजनाएं जो हैं वो सीएम शिवराज जो है वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वो जनता से ज़्यादा पहुंचे। यहाँ पर जो है सीएम शिवराज पिछली बैठकों में रिश्वतखोरों और भ्रष्टाचारियों पर खास नकेल कसने को भी अधिकारियों को निर्देश दे चुके हैं। तो कानून व्यवस्था को लेकर भी आज सीएम शिवराज जो है बैठक में आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए नजर आएंगे। देखिए, जो तमाम अधिकारी हैं, चाहे हम एसपी की बात करें, कलेक्टर की बात करें, वो पूरी रिपोर्ट तैयार करेंगे। हालांकि सीएम शिवराज के पास पहले से ही रिपोर्ट रहती है, लेकिन उस पर वो चर्चा करते हैं कि किस तरीके से काम हो रहा है और आने वाले दिनों में क्या कुछ क्रियान्वयन रहेगा। देखिए, प्रधानमंत्री के जो अगर हम जन्मदिन की बात करें उसमें फ्लैगशिप योजनाएं सरकार चला रही है, तो उसको पहले सीएम शिवराज चाह रहे हैं कि सभी जिलों में जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं उनका क्या कुछ क्रियान्वयन है उसकी पूरी चर्चा वो जिले के अधिकारियों के साथ करें। और अगर कहीं पर लेट लतीफी हो रही है, चर्चा की जाएगी बैठक में। अमितांशी हमारे साथ बने रही, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। खबर भोपाल से है, जहां 2023 के चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुट गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की समीक्षा बैठकों का दौर लगातार जारी है। तो महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक की जाएगी। उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग की सीएम शिवराज सिंह चौहान बैठक लेंगे और साथ ही प्रथम अनुपूरक बजट के संबंध में भी सीएम शिवराज सिंह चौहान बैठक लेते हुए नजर आएंगे। मेरी सहयोगी मितांशी जोशी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। मितांशी, अब चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ने ही 2023 के चुनाव की तैयारियां पूरी तरह से कर ली हैं और करने में लगातार जुटी हुई है। इसी बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार बैठक करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो आज कौन कौन से मुद्दों को लेकर बैठक की जाएगी ये वाली?
जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि 2023 के चुनाव के पहले सीएम जो है सभी विभागों की समीक्षा बैठक कर रहे हैं और सभी विभागों को मैं आपको बता दूं कि पिछले 15 दिनों में करोड़ों रुपए का टेंडर भी जारी कर दिया गया है। देखिए, सीएम की जो लगातार समीक्षा बैठक चल रही है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर जो विभाग है इसकी समीक्षा करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि किस तरीके से विभाग का जो काम है, वो योजना जो है वो जनता तक पहुँच रही है। और इसी कड़ी में आज 3 बड़ी समीक्षा बैठकें यहाँ पर सीएम शिवराज करते हुए नजर आएंगे। सबसे पहली बैठक होने वाली है महिला एवं बाल विकास विभाग की, कि किस तरीके से महिलाओं और जो बच्चे हैं, छात्र हैं, उनका किस तरीके से कल्याण हो रहा है। पोषण अभियान जो है सितंबर माह में शुरू होने वाला है। अलग अलग अभियान चल रहे हैं, कुपोषण से लड़ने के लिए अभियान चल रहे हैं। इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, इसको लेकर सीएम शिवराज यहाँ पर बैठक करते हुए नजर आएंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो उद्यानिकी एवं खाद प्रसंस्करण विभाग की बैठक यहाँ पर होने वाली है। देखिए, खाद को लेकर जो खाद विभाग है, लगातार सीएम शिवराज इसकी तैयारी कर रहे हैं कि किस तरीके से वितरण हो रहा है। किसान परेशान तो नहीं है। खाद्यान्न वितरण, अगर हम राशन वितरण व्यवस्था की बात करें, वो किस तरीके से हो रहा है, इसको लेकर सीएम शिवराज विभाग के अधिकारियों के साथ यहाँ पर बैठक करते हुए नजर आएंगे। साथ ही लोक परिसंपत्ति विभाग की भी यहाँ पर बैठक होने वाली है। एक और खास चीज इसमें यह भी है कि अनुपूरक बजट, जो प्रथम अनुपूरक बजट आने वाला है, इसके संबंध में भी आज सीएम शिवराज जी की अहम बैठक करते हुए नजर आ सकते हैं। देखिए, जो वित्त विभाग के मुख्य सचिव हैं वो इस बैठक में शामिल रहेंगे। देखिए अलीशा, मैं आपको बता दूं कि समीक्षा बैठक इसलिए भी जरूरी है क्योंकि चुनाव के पहले नई तैयारियों में सीएम शिवराज यहाँ पर जुटे हुए हैं। जो भी अधूरे निर्माण कार्य हैं, जो भी अधूरे कार्य हैं, उनको पूरा करने में सीएम शिवराज विभागों के द्वारा जुटे हुए हैं और उनको करोड़ों के टेंडर अब जारी भी किए जा रहे हैं। तमाम इसमें मंत्री मौजूद रहेंगे, तमाम इसमें अधिकारी मौजूद रहेंगे। पूरी समीक्षा बैठक करेंगे सीएम शिवराज। पहले रिपोर्ट लेंगे कि क्या कुछ पिछले महीनों में काम हुआ है, उसके बाद आगे की तैयारियों को लेकर एक रणनीति तैयार करेंगे। तो सीएम शिवराज की बैठकें महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं और आगे आने वाले चुनावी समय तक ऐसी बैठकें हमें लगातार देखने को मिलेंगी। हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट ली जाएगी। तो एक और बड़ी खबर भोपाल से सामने आ रही है, जहां बीजेपी कार्य समिति की कल बड़ी बैठक होने वाली है। बैठक में विधानसभा चुनाव का रोड मैप तैयार किया जाएगा। शिव प्रकाश, मुरलीधर राव इस बैठक को लेंगे। साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, हितानंद शर्मा इस बैठक में मौजूद रहेंगे और 3 महीने के कामों को लेकर बैठक में चर्चा की जाएगी। तो कल बीजेपी कार्य समिति की बड़ी बैठक है, जिसमें खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी शामिल होंगे। आपको ये भी बता दें कि 3 महीने के कामों को लेकर बैठक में चर्चा की जाएगी। तो बैठक में विधानसभा चुनाव का रोड मैप भी तैयार किया जाएगा। एक और बड़ी खबर भोपाल से है, जहां नगरीय निकाय चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 27 सितंबर को 46 नगरीय निकाय में चुनाव होंगे, तो राज्य निर्वाचन आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 27 सितंबर को वोटिंग, 30 को रिजल्ट आएंगे, तो वहीं ईवीएम के जरिए सभी जगह वोटिंग होगी। तो 5 सितंबर से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। तो वहीं 12 सितंबर को नामांकन का आखिरी दिन होगा। तो राज्य निर्वाचन आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर इसकी जानकारी दी है। आपको ये भी बता दें कि 27 सितंबर को वोटिंग होगी और 30 सितंबर को रिजल्ट सामने आएंगे और ईवीएम के जरिए सभी जगह वोटिंग होगी। तो ये बड़ी खबर भोपाल से। तो 5 सितंबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 12 सितंबर को नामांकन का आखिरी दिन होगा। एक और बड़ी खबर भोपाल से है, जहां एमपी के मौसम में बदलाव लगातार जारी है। शहडोल संभाग में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। विदिशा, रायसेन, सीहोर, धार, भोपाल में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं रीवा, सागर, ग्वालियर और चंबल संभाग में भी बारिश हो सकती है। तो एमपी के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया। तो एमपी के मौसम में लगातार बदलाव जारी है। तो चंबल संभाग में भी बारिश हो सकती है। आपको ये भी बता दें कि शहडोल संभाग में भी भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही विदिशा, रायसेन, सीहोर, धार, भोपाल में भी मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो वहीं ग्वालियर और चंबल संभाग में भी बारिश हो सकती है। भोपाल से मेरी सहयोगी मितांशी जोशी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। मितांशी, एमपी में लगातार मौसम में बदलाव जारी है। अगर हम राजधानी भोपाल की बात करें तो इस समय कैसा मौसम है वहां पर?
देखिए, राजधानी भोपाल की अगर हम मौसम की बात करें तो फिलहाल यहाँ पर मौसम पूरी तरीके से खुला हुआ है और धूप भी छाई हुई है, मौसम पूरी तरीके से शुष्क है। लेकिन अगर हम बात करें अलर्ट की तो मौसम विभाग ने जो है भारी बारिश को लेकर यहाँ पर येलो अलर्ट जारी किया है। देखिए, मौसम जो है मध्य प्रदेश में लगातार बदल रहा है। अलग प्रकार का मौसम दिन और शाम को देखने को मिलता है। जहाँ अभी जो है उमस का दौर जारी है, गर्मी का दौर जारी है, लेकिन शाम को ही यहाँ पर तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। ऐसे ही हाल पूरे मध्य प्रदेश का है। अगर हम बात करें तो शहडोल, धार, रीवा, सतना, देवास, उज्जैन और इंदौर में भी भारी बारिश को लेकर जो है येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही अगर हम बात करें तो ग्वालियर, चंबल संभाग समेत कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बौछारें पड़ने के साथ गरज चमक के आसार की जो संभावना है वो मौसम विभाग ने यहाँ पर जताई है। देखिए, मध्य प्रदेश में मौसम जो है वो लगातार बदल रहा है। हालांकि मौसम विभाग जो अलर्ट जारी करता है उसके हिसाब से जो बारिश है कई जिलों में देखने को मिलती भी है। राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देर शाम जो है एक तेज बारिश का दौर देखने को मिलता है। मौसम लगातार यहाँ पर बदलता जा रहा है। लेकिन प्रदेश भर के कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर आधे दर्जन से भी ज़्यादा जिलों में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। तो फिलहाल अभी बारिश से राहत मध्य प्रदेश में नहीं मिलने वाली है। पूरे सितंबर माह के अंत तक यहाँ पर जो है बारिश का दौर जो है वो लगातार जारी रहेगा। इसी कड़ी में हम बात करें तो विदिशा और रायसेन, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान बारिश से देखने को मिला था, आज भी वहाँ पर बारिश को लेकर भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट है। राहत बनती हुई नहीं बरसेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मितांशी में तमाम जानकारी देने के लिए। अब खबर बड़वानी से है, जहां 3 घंटे तक हुई बारिश से नदी नाले उफान पर है। बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है, तो वहीं किसानों की खड़ी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। किसान का कहना है कि 3 एकड़ खेत हैं, मक्का की फसल लगी हुई थी, पानी जा घुसा, जिसके चलते खेतों में लगी हुई फसल पूरी तरह से चौपट हो गई है। करीब 1.5 से 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। तो भारी बारिश के चलते किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा और किसान लगातार सरकार से मुआवजे की मांग करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और करीब 1.5-2 लाख रुपए का किसानों को नुकसान हुआ है। आपको यह भी बता दें कि लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते बांध खोले जा रहे हैं और बांध का पानी खेतों में जा घुसा है, जिसके चलते किसानों की खड़ी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। तो किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है, मक्के की फसल पूरी तरह से चौपट हो गई है। तो बड़वानी में लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। खबर सीहोर से है, जहां मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। लचर स्वास्थ्य महकमा की वजह से युवक शव को बाइक पर ले जाने को मजबूर हो गया। युवक रामचायनी ढाबला जोड़ का निवासी है। बताया जा रहा है कि युवक दोस्त के साथ पार्वती नदी में नहाने गया था और गहरे पानी में डूबने से दोस्त की मौत हो गई। तो वहीं एसडीआरएफ की टीम ने लाश को बरामद कर परिजनों को सौंप दिया। तो वहीं शव को गांव ले जाने के लिए युवक को एम्बुलेंस नहीं मुहैया कराई गई, जिसके चलते एक युवक अपने दोस्त के शव को बाइक पर लेकर गांव पहुंचा। तो एसडीआरएफ ने शव को बरामद किया। हालांकि शव को बरामद करने के बाद टीम ने उसके परिजनों को शव सौंप दिया, लेकिन गांव तक ले जाने के लिए शव को एम्बुलेंस मुहैया नहीं करवाई गई। तो साफ तौर पर यहां पर मानवता शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। अब खबर इंदौर से है, जहां घड़ी की शोरूम में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। सीसीटीवी के ये पूरी घटना जो है वो कैद हो गई है और 20 लाख से ज्यादा की कीमत की घड़ियां जो हैं वो चोरी की गई हैं। तो पुलिस हालांकि आरोपियों की तलाश कर रही है। तो ये बड़ी खबर इंदौर से है, घड़ी के शोरूम में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। आपको ये भी बता दें कि चोरी की वारदात पूरी तरह से सीसीटीवी में कैद हो गई है। हालांकि पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है और 20 लाख से ज्यादा की कीमत की घड़ियां चोरी की गई हैं। तो ये बड़ी खबर इंदौर से है। हालांकि पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, साथ ही आरोपियों की तलाश में भी पुलिस जुट गई है। तो ये बड़ी खबर इंदौर से है, जहां घड़ी के शोरूम में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में पूरी तरह से कैद हो गई है। आपको ये भी बता दें कि 20 लाख से ज्यादा की कीमत की घड़ियां चोरी की गई। हालांकि पुलिस लगातार मामले की जांच में जुटी हुई है। देखिए, तस्वीरें हैं, 2 तस्वीरें, आपको साफ तौर पर पता चल जाएगा किस तरह से चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। और करीब 20 लाख की घड़ियां जो हैं वो शोरूम से चोरी कर चोर फरार हो गए। और ये वही सीसीटीवी फुटेज है जिसके आधार पर पुलिस अब आरोपियों की तलाश कर रही है।
तो देखिए किस तरह से चोर शातिराना अंदाज में शोरूम के अंदर घुसते हैं और उसके बाद 20 लाख की घड़ियां चोरी करके फरार हो जाते हैं। अब खबर ग्वालियर से है, जहां स्कूटी चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। महज 5 मिनट में स्कूटी चुराकर चोर फरार हो गए। तो तानसेन नगर इलाके की चोरी की वारदात पूरी बताई जा रही है। तो वहीं पुलिस हालांकि पूरे मामले को लेकर तलाश कर रही है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तलाशी की जा रही है। तो ये बड़ी खबर ग्वालियर से है, जहां स्कूटी चोरी कर चोर फरार हो गए। हालांकि पूरी जो घटना है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और इसी के आधार पर पुलिस अब चोरों की तलाश में जुटी हुई है। और महज 5 मिनट में चोर जो है स्कूटी को लेकर फरार हो गए। ये देखिए तस्वीरें हैं, ये सीसीटीवी फुटेज है जो सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस जो है वो पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है और महज 5 सेकंड में चोर स्कूटी लेकर फरार हो जाता है। तो तानसेन नगर इलाके की पूरी घटना बताई जा रही है। अब खबर सागर से है, जहां चलती क्लास में छत का हिस्सा गिर गया। स्कूल के कमरे की सीलिंग का एक हिस्सा गिर गया। हादसे में 2 स्कूली छात्राएं घायल हो गई हैं। बंडा के शासकीय माध्यमिक शाला घोगरा की पूरी घटना बताई जा रही है और करीब 15 साल पुराना स्कूल भवन का खस्ता हालत थी, जिसके चलते एक हिस्सा स्कूल की छत का गिर गया और छात्रों की जान के साथ खिलवाड़ का अब जिम्मेदार कौन है। तो चलती क्लास में एक हिस्सा छत का गिर गया और इस हादसे में छात्रा जो है वो घायल हो गई है। वो क्लास में लग नहीं रहा था कि ये गिर जाएगा और अचानक से वो सीलिंग की छाप थोड़ी सी वो गिर गई है। आपने तो देख लिया। इसमें बच्चियां भी घायल हुई हैं। हाँ, 2 बच्चियों को थोड़ा लगा है। ये क्षतिग्रस्त की भी आपने जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं दी थी? अब सर देंगे, क्योंकि इतना क्षतिग्रस्त नहीं दिख रहा था हमको। हम पढ़ते से ऊपर से वगैरह का छत। स्कूल की छत? हाँ। कहाँ का? अब सोशल मीडिया पर नमकीन वाले का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में नमकीन वाले का अनोखा अंदाज दिखाई दे रहा है। तो वहीं ये नमकीन का स्वाद अलग है। गाने के साथ नमकीन का मजा लोगों को अपनी ओर खींच रहा है। 30 रुपया के क्या क्या नमकीन है? देखो, लौंग के खा रहे, लहसुन के खा रहे, मोटे खा रहे, फीके खा रहे, टमाटर के खा रहे, पुदीने के 30 रुपया के लाजवाब कंपनी का नाम के 30 रुपया के लाजवाब कंपनी का नाम के। अब बड़ी खबर भोपाल से है, जहां चाइल्ड पोर्नोग्राफी का वीडियो वायरल करने वाला गिरफ्तार हो गया है। साइबर सेल ने उज्जैन से आरोपी गोपाल जाधव को गिरफ्तार किया है। तो सोशल साइट के जरिए चाइल्ड पोर्नोग्राफी के वीडियो वो वायरल करता था, जिसके बाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पुलिस से बचने IP एड्रेस चेंज कर वारदात को अंजाम आरोपी देता था और आरोपी से पूछताछ में कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। टीकमगढ़ में दबंगों का कहर जारी है। आंगनबाड़ी केंद्र पर कब्जा किया गया है। तो दबंग ने भवन में भूसा भर दिया। 10 साल से किराए के भवन में आंगनबाड़ी चल रही थी, जिसके चलते ये बड़ी जो है मुसीबत आंगनबाड़ी केंद्र के सामने आ खड़ी हुई है। अधूरा पड़ा है आंगनबाड़ी का भवन। तो ये बड़ी खबर टीकमगढ़ से, जहां दबंगों का कहर लगातार देखा जा रहा है। तो दबंगों ने आंगनबाड़ी केंद्र में ये भूसा भर दिया। तो टीकमगढ़ से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां दबंगों का कहर लगातार जारी है। हमारी नियुक्ति भाई केंद्र ही नहीं है। एक बनवा तो 2012 में सुबह को तो ऐसी पढ़ो ना, उसमें मतलब कचरा भरो, भूसा भय कहूँ कछु, और लेटिंग भी नहीं है, ना लाइट की व्यवस्था कुछ की नहीं है। हमें ये आंगनबाड़ी केंद्र बना है, मतलब उसमें अंदर वो प्लास्टर वगैरह नहीं हुआ है, बाकी पूरी तैयार है। क्या स्थिति तो आप स्वयं देख लो उसमें क्या है स्थिति। तो मतलब अभी तो भूसा भरा उसमें। आप कब से देख रहे हैं? हम तो इसको करीब 8 साल से देख रहे हैं। ग्राम पंचायत नन्ही टेरी उसको बना रही है और ग्राम पंचायत नन्ही टेरी ने उसमें अधूरा काम किया हुआ है। आंगनबाड़ी केंद्र को पूरा नहीं बनाया हुआ है और जो आंगनबाड़ी केंद्र का जो अधूरा हिस्सा है
उस हिस्से में जो एक कमरा बना हुआ है उसमें आंगनवाड़ी में स्थानीय लोगों द्वारा जो अतिक्रमण किया गया है, वो निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत जो है वह उसको निर्माण कर रही है और वो उसको दूर करने के लिए जिला पंचायत सीओ साहब और जनपद सीओ साहब को अवगत करा दिया गया है। कांग्रेस महासचिव कमलेश पटेल मंदसौर से राजस्थान के रामदेवरा तक 600 किलोमीटर की प्रतिज्ञा पदयात्रा निकाल रहे हैं। तो वह राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत से मिलने के दौरान कमलेश पटेल ने कहा कि किसान आंदोलन हमने किया था, आंदोलन की वजह से हमारी सरकार बनी थी। तो वहीं मामले से जुड़ा वीडियो जमकर अब वायरल भी हो रहा है। तो उधर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वीडियो ट्वीट कर निशाना साधा है। जगदीश देवड़ा ने कहा कि सत्ता के लालच में प्रदेश को आग में झोंकने की साजिश किसने रची, ये साफ हो गया। खबर भोपाल से है, जहां सुर्खी विधानसभा इलाके में चल समारोह के रूप में निकाली गई रामशिलाओं को लेकर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत अयोध्या पहुंचे। अयोध्या पहुंचने पर श्री राम के जयकारे के साथ विशाल चल समारोह के रूप में रामशिलाओं को अपने हाथ में लेकर मंत्री ने राम भक्तों के साथ अयोध्या के विभिन्न मार्गों से होकर श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य द्वार पहुंचे, जहां मंदिर के मुख्य पुजारी ने रामशिलाओं की विधिवत पूजन किया। तो वेद मंत्र उच्चारण और आरती के बाद रामशिलाओं को मंदिर में गर्भगृह में स्थापित कर दिया गया है। तो रामशिलाओं को मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया गया। तो श्री राम के जयकारे के साथ सैकड़ों जो श्रद्धालु हैं वहां पहुंचे और रामशिलाओं को लेकर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी अयोध्या पहुंचे, जिसके बाद पूरे मंत्र उच्चारण के साथ विधि विधान के साथ राम की शिलाओं को मंदिर में स्थापित किया गया है। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।